नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल ई एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरुण कुमार आज आपके लिए साइंस के टॉप 30 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट 1 लेके आया हूँ। ये सीरीज़ में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो पर्टिकुलरली बायोलॉजी सब्जेक्ट के हैं। तो इसमें सब्जेक्ट में पहला क्वेश्चन आपका इस तरह है। इसमें पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका में प्रवेश करने वाले बाहरी पदार्थ जैसे जीवाणु या भोजन, साथ ही साथ पुराने ऑर्गेनल्स डैश में आकर ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो है रिक्तिकाएँ, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है प्लास्टिड और चौथा है लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो भोजन है और उसके साथ ही जैसे कि जीवाणु है और पुराने ऑर्गेनल्स हैं, ये सब आके वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि गर्मी में खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली बीमारियों को मारने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है पाश्चराइजेशन या पाश्चुरीकरण, दूसरा है रोगाणुनाशन, तीसरा है कीटाणुनाशन और चौथा है ऑटोक्लेव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन आप सभी लोग जानते होंगे कि पाश्चराइजेशन की जो खोज की थी वो लुईस पाश्चर ने की थी। और इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या होता है, ये खासकर दूध को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसका खासकर यूज़ क्या होता है, मतलब इसका प्रयोग होता है कि सबसे पहले इसको जो दूध को होता है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, फिर उसको एकदम से ठंडा कर दिया जाता है और ये प्रक्रिया को कम से कम 2-3 बार दोहराया जाता है। और ये प्रक्रिया करने से क्या होता है, दूध के अंदर के जितने बैक्टीरिया है वो सब खत्म हो जाता है और हम उसको काफ़ी दिनों तक प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछ रहा है कि डीएनए का पूरा रूप क्या है? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है वो है डाइनाइट्रो एसिड, दूसरा ऑप्शन है डाइऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियर एसिड और चौथा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 4, माफ़ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित पर विचार करें। पहला क्या है, पक्षी, धूल का उड़ना, वर्षा और चौथा क्या है, पवन का बहना। उपरोक्त में से कौन सा जो है वो पौधों में रोग फैलाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चारों। जो पौधों में रोग फैलाने के लिए ये जो जितने भी कारक दिए गए इसमें, जैसे कि पक्षी, धूल का उड़ना, वर्षा और पवन का बहना, ये सभी जो है आपके पौधों में रोग फैलाने के मुख्य कारण होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। इसमें पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, दूसरा है जल, तीसरा है रक्त और चौथा है हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर पौधे के किस हिस्सों में होता है? इसमें पहला ऑप्शन है पत्ते और तना, दूसरा है पत्ती तथा अन्य क्लोरोप्लास्ट असर वाले हिस्से, तीसरा है तना तथा जड़ और चौथा है तना तथा क्लोरोप्लास्ट असर वाले हिस्से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्ती और अन्य क्लोरोप्लास्ट असर वाले हिस्से। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र में रक्त का सही मार्ग है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है परिकोष्ठ, उसके बाद निलय, फिर धमनी और नसें। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी उपस्थिति मछली से संबंधित है? शार्क और टूना, शार्क और रे, स्केट्स और हिल्सा और रे और ईल। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शार्क और रे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है कि वायरस के द्वारा इनमें से कौन सी बीमारी फैलाई जाती है? तो आपके जो ऑप्शन दिए हैं वो आपका दिया गया है पोलियो, प्लेग, टिटनेस और कोड़। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पोलियो। अच्छा, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि पोलियो जो है वो वायरस के द्वारा फैलती है। इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जैव घटक कौन है? पौधे, जंतु, मिट्टी।
इसमें जो आपसे क्या पूछा गया कि जैव घटक कौन से हैं। जैव घटक मतलब जो आपके बायोटिक जो होते हैं, उसमें आपका जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, केवल ए, इसका मतलब पौधे, केवल दो, इसका मतलब जंतु, केवल, और सी आपका ऑप्शन है एक तथा दो, दोनों, और आपका डी ऑप्शन क्या है, वो क्या कहता है कि इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, एक और दो। एक और दो आपका जो है ये दोनों, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि पौधे और जंतु ये दोनों ही आपके क्या हैं, जैव घटक हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त में आरबीसीज के बढ़ने में आरबीसीज के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन है वो है एनीमिया, हीमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया और ल्यूकेमिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथेमिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें क्या है, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपकी इन चारों में से जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवाणु पहली बार डैश द्वारा ज्ञात किया गया था। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं वो है WH स्टेनली, दूसरा ऑप्शन है लुई पास्चर, तीसरा ऑप्शन है AB ल्यूएनहॉक और चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ल्यूएनहॉक। ल्यूएनहॉक जो है इन्होंने सबसे पहली बार जो है जीवाणु की खोज की थी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। तो आपका जो सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है वो है आपका विटामिन ई। विटामिन ई का जो प्रयोग होता है वो हमारी जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी क्रीम होती हैं उनमें यूज़ होता है। इसके बाद क्या आता है आपका क्वेश्चन कि सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध कोशिका की गति को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सक्रिय परिवहन, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कपाल में एकमात्र गतिशील हड्डी है, वो उसमें ऑप्शन क्या है आपका, नेसल या नास्य, दूसरा है मैंडिबल, तीसरा ऑप्शन है मैक्सिला और चौथा ऑप्शन है अग्र पेरिएटल। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है मैंडिबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये लगभग हर आयोग ने एक बार तो कम से कम ये अपने पेपर्स में पूछा ही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यकृत। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि एस टाइप स्तनधारी दिल के एक नोड के रूप में जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, नियामक, दूसरा ऑप्शन है पेसमेकर, तीसरा ऑप्शन है समनियंत्रक और चौथा ऑप्शन क्या है, नेरेगुलेटर को हराया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, पेसमेकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे शरीर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन संश्लेषित किए जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपके हैं विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारे शरीर में ही संश्लेषित किए जाते हैं, जो कि सूर्य की गर्मी प्रकाश में ही ये मतलब सबसे ज़्यादा बनता है। उसके बाद क्या है, पायरिया रोग है। पायरिया रोग जो होता है ये क्या है, फेफड़े, मसूड़ों, दिल और नाक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्या, मसूड़े। जो इसका मसूड़े। थोड़ा दिक्कत हो रही है आज इसको चलाने में, ये एक तो मोबाइल नया है ना आज, इसलिए थोड़ा इस पर हाथ सही नहीं सेट हुए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है ग्लूटस, गर्भाशय, स्टेपीडस और हृदय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टेपीडस। स्टेपीडस जो है वो मानव की शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिट्टी की उर्वरता किसे उगाकर बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन क्या है आपके, अनाज, फाइबर फसलों, फलियों या जड़ वाली फसलों को। तो इसका जो आंसर है वो है फलियाँ उगाकर जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन जो होती है वो सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, टाइलिन एंजाइम उत्पन्न होता है लाल ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका
लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार ग्रंथि में उत्पन्न होता है। इसके बाद क्या होता है ऑप्शन, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक प्रयोगशाला में जीन पहली बार डैश द्वारा संश्लेषित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना को इसके लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, हरगोबिंद खुराना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रिटिकम एस्टिबम सामान्य आहार गेहूं है। इसमें ऑप्शन क्या है, टेट्राप्लोइड, दूसरा क्या है हेक्साप्लोइड, तीसरा ऑप्शन है हाइप्लोइड और चौथा ऑप्शन क्या है डाइप्लोइड। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेक्साप्लोइड। हेक्साप्लोइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लोम्युलर फिल्टर के मुकाबले रक्त में उच्च मात्रा में कौन सा पदार्थ होता है। आपका पहला ऑप्शन है शर्करा, दूसरा ऑप्शन है यूरिया, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है जल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है प्लाज्मा प्रोटीन। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आना या दांतों का हिलना शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन में क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन में दिया गया विटामिन डी, विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन में दिया गया विटामिन बी और चौथे ऑप्शन में क्या है विटामिन ए दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है विटामिन सी। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, हमारे विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे मसूड़ों में खून आना शुरू हो जाता है। इसके बाद क्या है आपका विटामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिक के बाहर डीएनए पाया जाता है। इसमें ये पूछा गया है कि नाभिक के बाहर जो होता है वो डीएनए और कहाँ पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है या गोल्जी बॉडी में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रियम में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो नाभिक के अलावा, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन के कार्यवाही के लिए प्रतिरोध को विकसित करता है, इसे डैश कहा जाता है। इसमें जो ये पूछा गया है कि जो एक व्यक्ति है वो शरीर की कोशिकाओं में इंसुलिन की कार्यवाही के लिए प्रतिरोध को विकसित करता है, तो इसे क्या कहा जाता है। इसे टाइप ए मधुमेह कहा जाता है, टाइप 2 मधुमेह कहा जाता है, हाइब्रिड मधुमेह कहा जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइप 2 मधुमेह। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निकेल के कारण कौन सी बीमारी होती है। निकेल की, इसमें क्या है, निकेल की अधिकता अगर हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। इसमें पहला ऑप्शन आपका इचाई है, दूसरा है त्वचा संबंधी रोग है, तीसरा है सीखने की कमजोरी और जो चौथा है वो है दमा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, त्वचा संबंधी रोग। इसमें जो इचाई रोग है ये मरकरी की वजह से होता है। मरकरी की जब अधिकता हो जाती है तब उसकी वजह से क्या होता है, इचाई रोग होता है। तो ये इस तरह से आज हमारे जो थे टॉप 30 MCQ साइंस के वो आज ख़त्म हो गए हैं। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल और इसके साथ साथ फेसबुक पे भी हमें फॉलो करते रहिए। हमारी यूट्यूब और फेसबुक चैनल का जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इसी तरह हमसे बने रहें और हमारा सपोर्ट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।